हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो चलो रिंग ऑफ पॉलिनोमियल को आगे कंटिन्यू करते हैं। और आज कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट हम लोग देखेंगे, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसको आपको लास्ट तक देखना है। अब बहुत इजीली आपको समझ में आएगा, काफ़ी एंजॉय करेंगे। ठीक है, तो देखो लास्ट हम लोगों का लेक्चर यहाँ पे ख़त्म हुआ था कि अगर हम रिंग ऑफ पॉलिनोमियल की बात करें, ठीक है, तो रिंग ऑफ पॉलिनोमियल में क्या होता है, अगर हम जेड एक्स से लेते हैं, यानी अगर हम कोएफिशिएंट इंटीजर से लेते हैं, ठीक है, तो ऐसे केस में जो जेड एक्स है वो क्या होता है, वो आपका पीआईडी नहीं होता, इज़ नॉट पीआईडी, ये आपका प्रिंसिपल आइडियल डोमेन नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर आप इसको फील्ड से लेते हो एफ एक्स से, तो एफ एक्स क्या है हमारा, एफ एक्स हमारा पीआईडी होता है। ठीक है, यानी प्रिंसिपल आइडियल डोमेन होता है। ओके, प्रिंसिपल आइडियल डोमेन आपको पता है कि जिसका हर आइडियल क्या हो, प्रिंसिपल हो, मीन्स वो एक सिंगल एलिमेंट से जनरेट हो जाता हो। ठीक है, उसकी अपनी बेनिफिट्स होती हैं। तो अब हम लोग देखो यहाँ पे बात करने वाले हैं कि फील्ड के केस में चूँकि पीआईडी है, तो कोई भी आइडियल जो है वो एक सिंगल एलिमेंट से जनरेट होगा, तो वो किस तरीके से होगा, ठीक है, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और जेडेक्स में भी कुछ आइडियल हैं जो प्रिंसिपल होते हैं, बट सारे नहीं होते, दैट्स वाई कि ये आपका पीआईडी नहीं है। ठीक है, तो इसको चलो कंटिन्यू करते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि अगर हम लोग दो पोलिनोमियल से आइडियल जनरेट करें, ठीक है, आइडियल जनरेटेड बाय टू पोलिनोमियल एफ एक्स जी एक्स बिलोंग्स टू आर एक्स, तो इसको कैसे डिफाइन करते हैं, इसको ऐसे डिनोट किया जाता है और इसको लिखा जाता है लीनियर कॉम्बिनेशन में। ठीक है, तो देखो यहाँ पे लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा हुआ है एफ एक्स इंटू पी एक्स प्लस जी एक्स इंटू क्यू एक्स। ओके, जहाँ नो डाउट जो पी एक्स और क्यू एक्स है वो आपका आर एक्स का एलिमेंट होगा। ठीक है, इन शॉर्ट बोलें तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं एफ एक्स आर एक्स प्लस जी एक्स आर एक्स। ठीक है, क्योंकि जो भी एलिमेंट है लीनियर कॉम्बिनेशन में वो आपका आर एक्स से आएगा। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे आप ध्यान दीजिए कि अगर हम लोग यहाँ पे दो पोलिनोमियल से हम लोग जनरेट किए हैं, ठीक है, अगर मैं बाई सिंगल कांस्टेंट पोलिनोमियल से करता हूँ, ठीक है, ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं, जस्ट मैं आपको एक बार रिवीजन करा रहा हूँ। कांस्टेंट पोलिनोमियल, ठीक है, अगर हम लोग बाई सिंगल कांस्टेंट पोलिनोमियल लेते हैं, मान लो कि मैंने कोई एलिमेंट 2 ले लिया, ठीक है, ये क्या है हमारा कांस्टेंट पोलिनोमियल है, तो इससे अगर जनरेट होगा तो ये कैसा लिखा जाएगा, तो ये लिखा जाएगा 2 इंटू सिंपली एफ एक्स। ठीक है, जहाँ हमारा जो एफ एक्स होगा वो कहाँ से होगा, वो आपका पोलिनोमियल ऑफ रिंग आर एक्स से होगा। ठीक है, तो इसको शॉर्ट में आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 2 आर एक्स। ठीक है, ये आप पहले से जानते हो। इसी तरीके से मान लो मैं अगर एक सिंगल जनरल पोलिनोमियल से लेता हूँ, ठीक है, कांस्टेंट पोलिनोमियल नहीं, कोई भी पोलिनोमियल मान लो मैं ले लेता हूँ, ठीक है, एच एक्स, अगर मैं एच एक्स से कोई आइडियल जनरेट कर रहा हूँ तो ये क्या होगा, तो ये आपका हो जाएगा एच एक्स इंटू एफ एक्स। ठीक है, ओके, जहाँ एफ एक्स हमारा क्या होगा, एफ एक्स हमारा आर एक्स का कोई एक पोलिनोमियल होगा। ठीक है, और इस तरीके से जो एलिमेंट आएंगे वो कैसे आएंगे, एच एक्स इंटू आर एक्स के फॉर्म के आएंगे। ठीक है, ओके, सो दिस इज आइडियल जनरेटेड बाय सिंगल एलिमेंट सिंगल कांस्टेंट पोलिनोमियल, और ये सिंगल जनरल पोलिनोमियल। ठीक है, मतलब पोलिनोमियल कांस्टेंट भी हो सकता है, तो डेफिनेशन तो यही रहेगा, बट इसमें अगर आप कांस्टेंट एलिमेंट लगा दोगे तो आपको ऊपर वाला मिल जाएगा। ठीक है, अच्छा देखो, अब बताना ये है कि हम लोगों का ये जो आइडियल है सिंगल पोलिनोमियल से अगर जनरेट हो रहा है, चाहे वो कांस्टेंट पोलिनोमियल हो या सिंपल पोलिनोमियल हो ऐसी, ठीक है, तो ये तो ऑलरेडी क्या है, आपका प्रिंसिपल आइडियल है। ठीक है, ये क्या है जी, ये प्रिंसिपल आइडियल है, इसलिए प्रिंसिपल आइडियल है कि ये आपका सिंगल एलिमेंट से जनरेट हो रहा है, तो बाय डेफिनेशन ये प्रिंसिपल आइडियल है। ठीक है, ये भी आपका क्या है, ये भी आपका प्रिंसिपल आइडियल है। तो अब बात हो जाती है कि अगर हम दो पोलिनोमियल लेते हैं या दो से ज़्यादा पोलिनोमियल लेते हैं, तो वो प्रिंसिपल आइडियल किस केस में होगा, तो जैसा मैंने आपको दिखा और लिखा हुआ है यहाँ पे कि एफ एक्स, अगर आप रिंग ऑफ पोलिनोमियल ओवर फील्ड लेंगे, तो चूंकि रिंग ऑफ पोलिनोमियल ओवर फील्ड क्या होता है, पीआईडी होता है, इसमें जो भी आपका आइडियल होगा, चाहे आप दो पोलिनोमियल से करो चाहे आप तीन पोलिनोमियल से करो, वो सारे क्या होंगे, प्रिंसिपल होंगे। दैट मीन्स उनको हम एक फिर सिंगल एलिमेंट से जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, जबकि जेडेक्स में ऐसा नहीं होगा, तो इसको हम लोग अब यहाँ पे 1 to 1 देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको फील्ड के बारे में दिखाता हूँ कि फील्ड के केस में कैसे होगा। ठीक है, ओके, तो देखो यहाँ पे फील्ड वाला मैंने यहाँ पे पुट कर दिया है, क्या है जी, आइडियल जनरेटेड बाय 2 और मोर पोलिनोमियल इन एफ एक्स। अगर हम फील्ड की बात करें, ठीक है, अगर हम रिंग ऑफ पोलिनोमियल ओवर फील्ड लेते हैं तब उसमें, तो उसमें आप देखिएगा ना सिंपली कि आइडियल जनरेटेड बाय 2 पोलिनोमियल क्या हो जाएगा, तो इज इक्वल टू आइडियल जनरेटेड बाय जस्ट जी सी डी ऑफ एफ एंड जी। मतलब दो जो आपने पोलिनोमियल लिया हुआ है, जो दो आपने फैक्टर लिया हुआ है ना, जस्ट उसका आपको जी सी डी ले लेना है, या आप इसको बोल सकते हो एच सी एफ भी बोल सकते हो। ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ये आप 10th क्लास से करते आ रहे, 9th 10th 11th में आप लोगों ने किया था आसानी के साथ में कि हम लोग किसी भी दो फैक्टर का जी सी डी या एच सी एफ कैसे निकालते हैं, जस्ट एच सी एफ निकालना है। अब ये दो पोलिनोमियल मिल करके जो आइडियल जनरेट कर रहे थे ना, ये सिंगल आपका जो है वही आइडियल को जनरेट करेगा। ठीक है, तो डेफिनेशन तो ऐसे ही लिखा जाएगा,
बाई एफ एक्स एंड जी एक्स हम लोग जानते हैं कि इस तरीके से हम लोग डिफाइन करते हैं बाय द लीनियर कॉम्बिनेशन एफ पी एक्स प्लस जी क्यू एक्स। तो यहाँ पे एफ आपका फंक्शन ही है, ठीक है, जी भी हमारा फंक्शन है, तो एफ पी एक्स प्लस जी क्यू एक्स, जहाँ हमारा एफ एक्स क्यू एक्स क्या होगा जी, एफ एक्स से होगा, ठीक है। तो अब लेकिन आपको इसको सिंपली क्या करना है, जस्ट उसके एक जीसीडी से ले लेना है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ, सपोज़ कीजिए कि मैं दो ले लेता हूँ पोलिनोमियल, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 ले लेता हूँ और मैं ले लेता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 2, ऐसा ले लेता हूँ, ठीक है, ओके। अब आप यहाँ पे मोहब्बत से देखोगे एक चीज़ कि यहाँ पे आपको क्या नज़र आएगा कि जीसीडी क्या है दोनों का, ठीक है, दोनों का जीसीडी अगर निकालें तो ये तो आपका एक्स स्क्वायर प्लस 1 ही है। इसका अगर आप फैक्टर कीजिएगा ना तो फैक्टर आपका होगा इसका एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस 2, ठीक है, ऐसा फैक्टर हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे भी हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, तो दोनों का जो जीसीडी है वो सिंपली क्या आ जा रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 आ जा रहा है। यानी अब इन दो डिफरेंट पोलिनोमियल से जो आइडियल जनरेट हो रहा था अगर, ठीक है, तो वो सिंपली क्या है, वो सिंपली आइडियल जनरेटेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 है और एक्स स्क्वायर प्लस 1 से आइडियल अगर जनरेट हो रहा है तो ये आप सिंपली ऐसा लिखोगे एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, ये ले लोगे और साथ में ले लोगे एक एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट ले लेते हैं एच एक्स, ठीक है, जहाँ एच एक्स हमारा क्या होगा, अगर आप रिंग ऑफ पोलिनोमियल ओवर फील्ड लिए हैं तो ये आपका इसका एलिमेंट होना चाहिए, रिंग ऑफ पोलिनोमियल ओवर फील्ड का, ठीक है, ओके। अब जो भी एलिमेंट्स इसके आएंगे वो सिंपली इसी तौर पे लिखे जाएंगे, ठीक है। तो ये एक बहुत ही अच्छा बेनिफिट है, सिर्फ दो पोलिनोमियल में नहीं, अगर मान लो 2 है या 3 पोलिनोमियल है या बहुत सारे पोलिनोमियल्स हैं तो हर एक केस में, ठीक है, अगर आप रिंग ओवर फील्ड काम कर रहे हैं, पोलिनोमियल रिंग ओवर फील्ड, तो आप सिंपल इसका जीसीडी निकालेंगे, ठीक है, और अब जो है वो आपका उसी से जनरेट होगा आइडियल, ठीक है। तो आप कह सकते हो कि दिस इज़ द मतलब कह सकते हैं कि आइडिया, ये आपको आइडिया दिलाता है कि किस तरीके से एफिक्स में जो है जो भी आइडियल होता है वो प्रिंसिपल आइडियल होता है, मतलब सिंपली वो एक सिंगल एलिमेंट से जनरेट हो जाएगा, ठीक है, ओके। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं उसको हम लोग 1 to 1 यहाँ पे कलेक्ट कर लेंगे सो दैट कि आपको एग्ज़ाम में किसी तरह का अब दिक्कत ना रहे, ठीक है। और जेडेक्स के केस में भी कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं उसको भी कवर करेंगे। तो अब यहाँ पे देखिए, सबसे पहले ये आप देख पा रहे हो ना कि जो भी हम इन दोनों का जीसीडी ले रहे हैं या एचसीएफ ले रहे हैं, ठीक है, तो एक तो इसमें ये है कि अब चूँकि ये जनरेट कर रहा है, जीसीडी जनरेट कर रहा है, तो सिंपली आप इसको ऐसे लिखोगे, ठीक है। लेकिन आप इसको ये से देखेंगे कि आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इस तरह से भी लिख सकते हैं, मतलब पहले वाले के लीनियर कॉम्बिनेशन में, ठीक है। बात समझिएगा, चूँकि दोनों आइडियल अब एक ही होगा, ये दोनों मिल करके जो जनरेट कर रहा था उसको आप ऐसे लिखेंगे, मतलब लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखेंगे, ठीक है। अब उन दोनों को सिंपली ये उसका जीसीडी जनरेट कर रहा है तो आप इसको ऐसे लिखोगे, तो ये दोनों एक ही चीज़ होना चाहिए ना, ठीक है। मैंने यहाँ पे इक्वल टू का साइन लगाया है, जो ये दोनों काम करेगा अब ये सिंगल ये काम कर रहा है, ठीक है। तो बात समझिएगा, मतलब आपका जो है ना ये जो सारा एलिमेंट है इस तरह का, ठीक है, जो एक सिंगल जो है पोलिनोमियल से जनरेट हो रहा है वो आप इस लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखोगे तो बिल्कुल लिख सकते हो, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे जो है कनेक्शन पता चल रहा है हमको नंबर थ्योरी से, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा कि यहाँ पे जैसे देखिए रिमार्क मैंने लिख दिया है, अब 1 to 1 सबको कलेक्ट कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो रिमार्क आप देखिए यहाँ पे कि अगर दो पोलिनोमियल का जीसीडी अगर क्या है, अगर dx है, ठीक है, पोलिनोमियल dx मिलता है तो dx क्या होगा, dx इज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ fx एंड gx, ठीक है, fx एंड gx देख रहे हो ना, fx इंटू lx प्लस gx इंटू mx में लिखा गया है, फॉर सम lx mx बिलोंग्स टू fx, ठीक है। तो अगर आप ऊपर से ध्यान दीजिएगा तो चूंकि fx और gx का जो भी आइडियल है, ठीक है, इससे जनरेटेड जो भी आइडियल है वो इसके लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिखा जाता है, ठीक है। और अगर इसका जीसीडी dx आता है तो dx भी क्या होगा भाई, इसी का एक एलिमेंट होगा, ठीक है। या dx को कह सकते हो कि मैं लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकता हूँ, फॉर सम एलिमेंट lx एंड mx बिलोंग्स टू fx, ठीक है। तो बिल्कुल अंडरस्टूड सी बात है। और इसका कनेक्शन देखिएगा सीधा नंबर थ्योरी से है, ठीक है। नंबर थ्योरी की बात करें हम लोग तो नंबर थ्योरी में देखो बिजॉट्स आइडेंटिटी हम लोग पढ़ते थे कि अगर दो एलिमेंट का जीसीडी अगर d है, ठीक है, तो नो डाउट d को क्या कर सकते हैं, लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं a और b का, ठीक है, फॉर सम इंटीजर x y बिलोंग्स टू z, ठीक है। ये आपको पता था। जैसे मान लो हम लोग यहाँ पे सिंपली देख सकते हैं कि अगर मैं लेता हूँ ना, मैं ले लेता हूँ क्या 2 और 4, ठीक है, 2 और 4 का जीसीडी क्या होगा जी, 2 होगा, 2 और 4 का जीसीडी 2 होगा, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखोगे कि आप मोहब्बत से क्या कर सकते हो, इसको लिख सकते हो लीनियर कॉम्बिनेशन में। मैं अगर चाहूँ तो 2 को क्या लिख सकता हूँ, ठीक है,
तो मैं कोई भी इंटीजर यूज करूंगा और मेरा 2 आ जाएगा। और यहाँ पे बिल्कुल आसानी के साथ में आ जाएगा, जैसा कि आप देख सकते हैं। अगर ऐसे आप लीजिएगा तो 2 इंटू आप ले लीजिए -1 प्लस 4 इंटू ले लीजिए आप +1। तो सिंपली हम x क्या लिए हैं, -1 लिए हैं, y लिए हैं 1, तो हमारा यहाँ पे 2 आ रहा है, ठीक है। तो ये सब बात आप नंबर थ्योरी में पढ़ चुके हैं। अब वही चीज़ यहाँ पे भी आपको रिंग ऑफ पॉलिनोमियल ओवर फील्ड में देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। मतलब कि आप कोई भी, जैसे यहाँ पे मैंने लिया है इन पोलिनोमियल्स लिया है, ठीक है। आप 2 पोलिनोमियल लीजिए, 3 पोलिनोमियल लीजिए, बहुत सारे पोलिनोमियल्स ले लीजिए, ठीक है। रिंग ओवर फील्ड के केस में अब इससे जो आइडियल जनरेटेड होगा वो सिंपली क्या होगा, वो सिंपली होगा आइडियल जनरेटेड बाय dx, ठीक है, ओके। अब यहाँ पे दो चीज़ें हैं, आप डायरेक्टली इसको लिख सकते हैं क्या, इसको आप डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हैं कि dx इंटू क्या, dx इंटू कोई भी एलिमेंट ले लीजिए mx, ठीक है। यहाँ पे mx हमारा क्या होगा, mx हमारा जो है रिंग ओवर फील्ड का एलिमेंट होना चाहिए। तो आप इसको अब ऐसे लिख सकते हो, ठीक है, सिंपली इसके एलिमेंट ऐसे होंगे। या तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि जो हम लोगों का पोलिनोमियल्स है उसका लीनियर कॉम्बिनेशन में इसका एलिमेंट आएगा, तो दोनों बातें बराबर रहेंगी, ठीक है, ओके। जहाँ पे ये जितना भी ai, a1, a2, a3 है वो, और जो भी fi है यानी f1, f2, f3 है वो सारा आपका फील्ड का एलिमेंट होना चाहिए, ठीक है। बात समझ में आ रही है, ओके। तो ये चीज़ आप इसको चाहो तो ऐसे लिखो, चाहे तो आप इसको पूरा ऐसे लिखो, दोनों आपको अब एक ही जैसा एलिमेंट मिलेगा, ठीक है। जैसे कुछ क्विक एग्जांपल देखिए, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ओके। अच्छा, जैसे यहाँ पे देखो एग्जांपल हम बात कर रहे हैं, अगर हम rx लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो है आप फील्ड आपका लिया गया है रियल नंबर, आप ध्यान दीजिएगा ये आपका रियल नंबर है, ठीक है। अगर हम रियल नंबर को लेते हैं तो रियल नंबर क्या है जी, एक फील्ड है, नो डाउट आपको पता है, ठीक है। ये फील्ड फॉर्म करता है। तो अगर हम लेते हैं पोलिनोमियल ओवर रियल नंबर r, ठीक है, तो मान लो मैंने 2 ले लिया पोलिनोमियल x² -1 और x³ -1, तो इन दोनों का जीसीडी क्या होगा, सिंपली x -1 होगा, ठीक है। आप इसको देख सकते हो, ये आपका x -1 है इंटू x+1 है, और इसको हम लोग अगर फैक्टर करेंगे तो x -1 आएगा इंटू x² प्लस x+1 आएगा, ठीक है, ओके। तो दोनों का जो जीसीडी दिख रहा है वो क्या दिख रहा है, वो हमको x -1 दिख रहा है। यानी नाउ पोलिनोमियल आइडियल जनरेटेड बाय दिस टू पोलिनोमियल इज सिंपली इक्वल टू आइडियल जनरेटेड बाय x -1, ठीक है। और इसको आप सिंपली ऐसे लिखेंगे तो आपका काम करना जो है ना वो काफ़ी इजी हो जाएगा, ठीक है। अगर आप फील्ड लेते हो Z3, ये भी हमारा फील्ड फाइनाइट फील्ड है Z3, ठीक है। अगर हम इस फाइनाइट फील्ड को लेते हैं, फाइनाइट फील्ड Z3, तो रिंग ऑफ पोलिनोमियल ओवर Z3x अगर हम लेते हैं, ठीक है। अच्छा, ये ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मैंने सिर्फ Z3 के बारे में लिखा है, ठीक है, कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। आपको ये पता है कि रिंग ऑफ पोलिनोमियल एज ए होल कभी भी फील्ड नहीं होता है, नॉट फील्ड, कभी भी फील्ड नहीं होता है रिंग ऑफ पोलिनोमियल, ठीक है। सिर्फ यहाँ पे ये फील्ड लिया गया है, उसके बारे में आपको बता रहा हूँ। Z3 जो है सिर्फ फील्ड है, ठीक है, ऊपर में सिर्फ रियल फील्ड था, बाकी Rx का भी फील्ड नहीं होता, ठीक है, Z3x का भी फील्ड नहीं होता, ओके। तो बस हम लोग ये बात कर रहे हैं कि हम लोग रिंग ऑफ पोलिनोमियल ओवर फील्ड की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे फाइनाइट फील्ड लिया गया है Z3, तो मान लो इसका मैं 2 ले लेता हूँ पोलिनोमियल, x² प्लस x+1 और x³ -1, नो डाउट दोनों जो है पोलिनोमियल है Z3x का। तो अब इन दोनों का भी अगर जीसीडी एग्जिस्ट कर रहा है तो बिल्कुल करेगा, आप देखिएगा यहाँ पे कि इसका जैसे फैक्टर करेंगे अगेन तो x -1 इंटू x² प्लस x+1 आएगा, और अगेन आप देखिए ये दोनों बिल्कुल सेम है, ये और ये पूरा सेम है, ठीक है। तो इन दोनों का जीसीडी ये निकल जाएगा, तो अब आइडियल जनरेटेड बाय दिस क्या होगा, तो सिंपली दिस हो जाएगा, ठीक है, ओके। तो अब आपको ये यहाँ पे हेल्प मिल रहा है। कुछ और चीज़ें देख लीजिए यहाँ पे, जैसे अगर जीसीडी आपको नहीं मिलता, जैसे आप 10th क्लास में पढ़ते थे हमेशा जीसीडी मिलेगा, ज़रूरी नहीं है, दोनों अगर इररिड्यूसिबल फैक्टर पोलिनोमियल है तो कभी भी जीसीडी नहीं मिलेगा, ठीक है। तो उस केस में जीसीडी क्या होगा, सिंपली 1 होगा। तो अगर जीसीडी 1 होता है यानी dx का वैल्यू 1 होता है, देन क्या होगा, देन आइडियल जनरेटेड बाई 1 इज़ fx इटसेल्फ। ये आपको पता है कि अगर हम लोग 1 से आइडियल जनरेट करते हैं तो हमको fx ही मिलता है, मतलब फील्ड ओवर रिंग ऑफ पोलिनोमियल ओवर f मिलेगा, ठीक है, इटसेल्फ। जैसे यहाँ पे भी एग्जांपल देखो, अगर हम लोग लेते हैं पोलिनोमियल ऑफ रिंग ओवर रियल नंबर r, तो यहाँ पे देखो 2 लिया गया है यहाँ पे, और दोनों लिया गया है, आप देख पा रहे हैं 1 डिग्री का पोलिनोमियल, ठीक है। और 1 डिग्री का पोलिनोमियल क्या होता है जी, ऑलवेज इररिड्यूसिबल होता है, ये सब हम लोग पढ़ के आए हैं, ठीक है। तो नो डाउट इन दोनों में कोई जीसीडी मिलेगा नहीं, सिंपली 1 मिलेगा, ठीक है। तो अगर हमको 1 इनका जीसीडी मिलता है तो यानी आइडियल जनरेटेड बाई 1, तो सिंपली क्या लिखा जाएगा, 1 इंटू Rx, मैंने ऊपर बताया आपको, ठीक है, शॉर्ट में ऐसे लिखेंगे, ओके। ये दोनों चीज़ें एक ही होती हैं, इसको आपको अच्छे से समझना है, ठीक है। जैसे इसको आप ऐसे भी लिख सकते थे 1 इंटू सिंपली fx, ठीक है, वेयर fx इज़ फ्रॉम Rx। तो भाई यहाँ पे सिंपली बचेगा क्या, होल Rx बच जाएगा टोटल, ठीक है।
तो चूंकि 1 इंटू एफ एक्स करेंगे तो एफ एक्स यानी जस्ट आर एक्स का एलिमेंट यानी कंप्लीटली आर एक्स, तो इसको आप 1 इंटू एफ एक्स ऐसे लिखिए या सिंपली 1 इंटू आर एक्स लिखिए, बात बराबर है। तो सिंपली आपको आइडियल जनरेटेड बाई एलिमेंट 1 आपको क्या है इट्स सेल्फ पूरा आपको रिंग ऑफ पोलिनोमियल मिल जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से देखो x और 2 का बात करें, ठीक है, x और 2 का यहाँ पे भी देखो रियल नंबर लिया गया है, तो रियल नंबर में ही बात कर रहे हैं पोलिनोमियल ऑफ रिंग ओवर R, ठीक है, ये आपका फील्ड है R। तो अब इसमें देखोगे कि इसका भी GCD 1 होता है, तो 1 से इटसेल्फ ये पूरा जनरेट हो जाएगा अगर हम लोग RX की बात कर रहे हैं तो, ठीक है, ओके। तो भाई ये होता है। अब इसका बेनिफिट आपको बहुत जगह मिलेगा। एक तो आप आइडियल जनरेट करेंगे, डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स में आइडियल का इस्तेमाल किया जाता है, मैक्सिमल आइडियल, प्राइम आइडियल वगैरह में यूज़ तो होगा ही होगा। उसके अलावा क्वोशिएंट फैक्टर रिंग से जो हमको बहुत तरह का मिलता है कॉन्सेप्ट, वहाँ पे भी आपको ये काफ़ी बेनिफिट देगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी देख सकते हो बेनिफिट्स इन क्वोशिएंट और फैक्टर रिंग ओवर एफ एक्स। तो अब आप देखिएगा कि आप यहाँ पे ध्यान देंगे ना कि यहाँ पे हम लोग ऊपर में क्यू एक्स लिए हैं, ठीक है, क्यू एक्स मॉड आइडियल जनरेटेड बाई 2 पोलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 1 कॉमा एक्स क्यूब माइनस 1। तो यहाँ पे ऊपर जो क्यू लिया गया है ये क्या है, ये आपका फील्ड है, ठीक है, आपको पता है ये क्या है जी, ये हमारा फील्ड है। अच्छा, नीचे जो लिया गया है आप देखेंगे तो चूंकि ऊपर में फील्ड रिंग ऑफ पोलिनोमियल ओवर फील्ड लिए हैं, तो सिंपली हम क्या लेंगे, इन दोनों का GCD ले लेंगे, जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स क्यूब माइनस 1। तो यहाँ से आप देखोगे कि अगर ब्रेक करोगे तो क्या आएगा, सिंपली ये x माइनस 1 आएगा, x प्लस 1 आएगा, ठीक है, और इसको ब्रेक करेंगे तो ये आ जाएगा x माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1, ठीक है। तो दोनों का GCD क्या आ रहा है, x माइनस 1 आ रहा है, नो डाउट। तो अब ये सिंपली ये जो क्वोशिएंट रिंग है ये क्या होगा, ये इक्वल टू दिस क्वोशिएंट रिंग हो जाएगा, ठीक है। और इसके एलिमेंट्स कैसे लिखेंगे जाएंगे, इस तरीके से लिखे जाएंगे, ठीक है। और हम लोग देखे थे इस तरह का बहुत सारा हम लोग किए हैं क्वोशिएंट रिंग को, कि ये सिंपली क्या हो जाएगा, तो आपके क्यू के आइसोमॉर्फिक आ जाएगा, ठीक है। अब ये चूँकि क्यू के आइसोमॉर्फिक आ रहा है तो क्यू क्या है जी, क्यू हमारा एक फील्ड है, ठीक है, क्यू हमारा फील्ड है। तो यानी ये जो पूरा जो क्वोशिएंट रिंग था, ये बोलो या ये बोलो, ये क्या हो गया, ये फील्ड हो गया, ठीक है। और हम लोगों ने रिजल्ट पढ़ा हुआ है ना, मोहब्बत से जो रिजल्ट पढ़ा हुआ है वो क्या है, वो आपका रिजल्ट है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि अगर हम ऊपर में रिंग लेते हैं, नीचे में कोई आइडियल लेते हैं, ठीक है, और अगर ये फील्ड बनता है, अगर ये फील्ड बनता है तो ये क्या होगा, ये इफ़ एंड ओनली इफ़ आई क्या होगा, हमारा आई आपका मैक्सिमल आइडियल होगा, ठीक है। मैक्सिमल अगर होगा तो प्राइम आइडियल भी हो जाएगा। ये सब आप पूरा पढ़ के आए हो, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे देखो वही चीज़ आ गई, यहाँ पे आपको बहुत बेनिफिट ये मिला कि अब ये क्वोशिएंट रिंग पूरा मेरा फील्ड है, फाइनली ये फील्ड आपको दिख रहा है, ठीक है। अब ये फील्ड हो गया तो नो डाउट ये जो नीचे वाला हमारा आइडियल था वो क्या होगा जी, वो मैक्सिमल आइडियल होगा, ठीक है। और आल्सो आप बोल सकते हो कि आपका प्राइम आइडियल होगा, ठीक है, किसमें, इन रिंग ऑफ पोलिनोमियल ओवर क्यू एक्स में, ठीक है। अच्छा, यहाँ से भी अगर आप देखेंगे तो इन दोनों से आपने ये निकाला, बहुत तरह का देखो आपको कनेक्शन मिलेगा और बहुत मज़ा आएगा पढ़ने में। तो यहाँ पे आप देखोगे कि ऊपर में आपने क्या लिया हुआ है, ऊपर में आपने लिया हुआ है फील्ड, क्यू हमारा फील्ड है, ठीक है। और नीचे आपने जो x माइनस 1 देखा है तो ये क्या है जी, तो ये हमारा इररिड्यूसिबल पोलिनोमियल है, क्या है, इररिड्यूसिबल पोलिनोमियल, ठीक है। आपको पता है कि 1 डिग्री का कोई भी पोलिनोमियल क्या होता है, इररिड्यूसिबल होता है। तो जहाँ हम ऊपर में फील्ड लिए और नीचे में इररिड्यूसिबल लिए, तो आपको पता है कि कंप्लीटली क्या बनाएगा, फील्ड बनाएगा। तो उतना दूर जाने का भी जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट यहाँ से पता कर लोगे कि ये जो क्वोशिएंट रिंग है, फैक्टर रिंग है, ये फील्ड है, ठीक है। और फील्ड है, नीचे में इररिड्यूसिबल पोलिनोमियल है, इसका मतलब है कि ये आपका मैक्सिमल होगा, ठीक है। मैक्सिमल होगा तो क्या होगा, प्राइम भी होगा, ओके। तो बहुत सारा बेनिफिट अब आपको मिलेगा इस कॉन्सेप्ट से भी, ठीक है। इसी तरीके से देखो कुछ और भी एग्जांपल देख लेते हैं। आपने मान लो क्यू एक्स बाई ये काम किया, यहाँ पे भी आप देखोगे तो इसका फैक्टर पॉसिबल है, ऐसे एक्स स्क्वायर माइनस 2 है ना, ये तो इसको भी कर सकते हैं, बट यहाँ से निकल जाएगा मेरा, यहाँ से इसको मैं एक्स स्क्वायर को कॉमन लूँगा तो एक्स प्लस 1 आएगा, माइनस 2 को कॉमन लूँगा तो एक्स प्लस 1 आएगा। तो यहाँ पे आपका एक्स स्क्वायर माइनस 2 और एक्स प्लस 1 आ रहा है, ठीक है। तो हम लोग देख पा रहे हैं एक्स प्लस 1 आ रहा है, ठीक है जी। तो हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ये जो एक्स स्क्वायर माइनस 2 है, ये दोनों में दोनों का GCD है, GCD है, तो जस्ट अब ये हो गया, ठीक है। अब आप ये पूरा पढ़े हुए हो, यहीं से अगर आप देखोगे ना तो ये क्या है, ये आपका इररिड्यूसिबल पोलिनोमियल है, क्या है, इररिड्यूसिबल है, इररिड्यूसिबल ओवर क्यू एक्स, क्योंकि सेट ऑफ रेशनल में जो है ना, सेट ऑफ रेशनल में ये इररिड्यूसिबल होता है, ठीक है। रियल में है ये रिड्यूसिबल, आपको लग रहा होगा फैक्टर करेंगे, सब हम लोग पूरा बात कर चुके हैं। ये रियल में ये रिड्यूसिबल है, बट ओवर रेशनल सेट, ठीक है। अगर आप रेशनल क्यू लेते हैं तो यहाँ पे ये इररिड्यूसिबल है। तो जैसे ये इररिड्यूसिबल नीचे वाला आ गया तो ये कंप्लीटली ऊपर वाला जो क्वोशिएंट रिंग है ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका यहीं से आपको पता चलेगा कि ये फील्ड है। और अगर ये फील्ड है तो नीचे वाला क्या है, इररिड्यूसिबल है, यानी कि वो आपका मैक्सिमल और प्राइम आइडियल होगा, ठीक है।
इसको आप अगर बाय डेफिनेशन लिखेंगे तो आप इसका एलिमेंट को इस तरीके से लिखिएगा, ठीक है। सब हम लोग बात कर चुके हैं। और फिर हम लोग यहाँ से ये देखे थे कि ये जो है आइसोमॉर्फिक टू Q√2 होता है, और नो डाउट Q√2 क्या है जी, एक फील्ड होता है, ठीक है। तो फील्ड है ओवरऑल, कैसे भी आप देखेंगे तो यहाँ से आपको ये पता चल जाएगा, बेनिफिट ये हो जाएगा कि ये जो नीचे में दोनों आइडियल लिया गया है, ये जो कम्प्लीटली आइडियल लिया गया है जनरेटेड बाई दिस टू पोलिनोमियल, ठीक है। तो ये जो आइडियल है हमारा, ये जो हमारा आइडियल है, ये क्या है, ये आपका मैक्सिमल आइडियल है, इज़ मैक्सिमल आइडियल, ठीक है। मैक्सिमल आइडियल है, कोई भी मैक्सिमल आइडियल क्या होता है, प्राइम आइडियल भी होता है, ठीक है। तो ये आपको अब बेनिफिट मिलेगा, 2 पोलिनोमियल से कीजिए 3 पोलिनोमियल, आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। जैसे Rx/2x की बात करें तो ऊपर में देखो, ऊपर में आपने लिया हुआ है रियल, ठीक है। रियल नंबर क्या होता है, फील्ड होता है। नीचे में 2x, तो दोनों का GCD देखेंगे, GCD जस्ट 1 आता है, ठीक है। तो 1 आएगा तो ये Rx/1 हो जाएगा। तो अब 1 से जो आइडियल, 1 से इससे जनरेट होता है आइडियल, वो क्या होता है, इटसेल्फ रिंग ही होता है, ठीक है। तो आपका ये इस तरह से आ जाएगा। अब ये सेम फैक्टर को आप करोगे तो आपको ट्रिवियली ओनली क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। Rx को Rx से फैक्टर कर देंगे, कुछ बचेगा नहीं, ठीक है। सिंपली आपको 0 एलिमेंट मिलेगा, उसको हम 0 रिंग बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, फिर आप देखो ऊपर में आपने लिया है फाइनाइट फील्ड Z3 लिया है, नीचे में जो 2 पोलिनोमियल आपने लिया है वो Z3 से है। यहाँ से भी इन दोनों का GCD क्या आ जाएगा, तो ये आ जाएगा, ठीक है। अब ऊपर में फील्ड है, नीचे में ये है, तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका फील्ड हो गया, नो डाउट, ठीक है। ये भी हमारा ये तो आपका 0 रिंग है, ठीक है। अच्छा, ये हमारा फील्ड हो गया, तो फील्ड है यहाँ पे। अच्छा, अब आप देखोगे कि ये आपका फील्ड है, और Z3x में ऊपर में Z3 हमारा क्या लिया गया था, फील्ड लिया गया था, ठीक है। तो ओवरऑल ये आपका चूँकि फील्ड बना रहा है, तो यहाँ पे जो नीचे वाला x² + x + 1 है, ये आपका क्या होगा, ये आपका मैक्सिमल आइडियल होगा, ठीक है। ये अगर मैक्सिमल होगा, साथ में प्राइम आइडियल भी होगा, तो हमारा कंसिक्वेंटली ये जो आइडियल है नीचे में, ये भी क्या हो जाएगा जी, ये भी आपका मैक्सिमल आइडियल हो जाएगा, मैक्सिमल आइडियल, ठीक है। बिल्कुल देखो, मोहब्बत से इस तरह से बात करना है, आपको काफ़ी मज़ा आएगा, ठीक है। यहाँ पे जैसे ये फील्ड, तो आपको याद रखना है, बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं ना कि सिर्फ रिज़ल्ट पे ही फोकस करते हैं वो, ठीक है, और रिज़ल्ट बहुत ज़्यादा याद करते हैं, तो उनको थोड़ा कन्फ्यूज़न भी हो जाता है। जैसे अभी मैं आपको बता रहा हूँ, तो आपको कोई भी रिज़ल्ट, देखो रिज़ल्ट हमको हेल्प करता है, लेकिन रिज़ल्ट ना हमको एक कनेक्ट करके रखना है कॉन्सेप्ट के साथ में। मतलब कॉन्सेप्ट के साथ में वो कनेक्ट रहेगा तो आपको कभी भी कोई क्वेश्चन आपको उलझाएगा नहीं, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए, अब ऐसा नहीं कि हर बार क्वेश्चन रिंग क्या होता है, कोई फील्ड ही होता है। जैसे यहाँ पे 0 है, ये जस्ट 0 रिंग है, ये आपका फील्ड नहीं है, ठीक है, ओके। तो आपको ये देखना है कि मैंने आपको बताया था कि ऊपर में आप रिंग ऑफ पोलिनोमियल लोगे ओवर फील्ड, और नीचे जो आप ले रहे हो ना, नीचे आपको मिलना चाहिए क्या, इररिड्यूसिबल पोलिनोमियल, ठीक है। अगर आपको ऊपर में आपने रिंग ऑफ पोलिनोमियल ओवर फील्ड लिया है, और नीचे आपको मिलता है उसका आप लेते हैं आइडियल जनरेटेड बाई इररिड्यूसिबल पोलिनोमियल लेते हैं, ठीक है। तो ऐसे केस में क्या होता है, ऐसे केस में आपको ये फील्ड देता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिएगा कि यहाँ पे आपने 2x लिया, 2x का जो GCD आया वो 1 आया, तो 1 हमको पता है कि क्या है जी, 1 एक कांस्टेंट पोलिनोमियल है, ठीक है। और इररिड्यूसिबल पोलिनोमियल होने के लिए ज़रूरी है कि वो क्या हो, वो आपका नॉन कांस्टेंट पोलिनोमियल होना चाहिए, और उसका डिग्री क्या होना चाहिए, 1 से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। तो ये तो कांस्टेंट पोलिनोमियल है, तो आपका इररिड्यूसिबल है नहीं, दैट्स वाई कि आपको फील्ड नहीं बना रहा। तो इसलिए सीधे तौर पे सिर्फ रट के नहीं रखना है कि भैया क्वोशिएंट रिंग देखे, ऊपर में फील्ड, रिंग ऑफ पोलिनोमियल ओवर फील्ड देखे तो वो आपका फील्ड होगा, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। जो रिजल्ट्स है वो पीछे से हम लोग कनेक्ट करते हुए आ रहे हैं, उससे आपको पढ़ना है, ठीक है। चलो अब आगे बात कर लेते हैं कुछ हम लोग और। जैसे यहाँ पे देखिए क्या है, सम इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स। अब देखो जेडेक्स के बारे में बात करते हैं, ठीक है। जेडेक्स क्या है हमारा, तो जेडेक्स जो है हमारा एक सिंपली इंटीग्रल डोमेन होता है, आईडी होता है, PID नहीं होता है, ठीक है। प्रिंसिपल आइडियल डोमेन नहीं है, इंटीग्रल डोमेन है। तो अब यहाँ पे एक देखना है कि ऑल द आइडियल्स इन जेडेक्स इज़ नॉट प्रिंसिपल आइडियल, ठीक है। जेडेक्स में जितने भी आइडियल हैं वो प्रिंसिपल आइडियल नहीं है, दैट्स वाई ये PID नहीं है, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं कि इसमें प्रिंसिपल आइडियल होगा ही नहीं, सारे आइडियल प्रिंसिपल आइडियल नहीं है, लेकिन बहुत सारे आइडियल प्रिंसिपल आइडियल भी होंगे। जैसे अगर हम सिंगल कांस्टेंट पोलिनोमियल से जनरेट करें तो ये सब प्रिंसिपल आइडियल है, ये तो सिंगल एलिमेंट से जनरेट ही हो रहा है, ठीक है। तो अगर सिंगल आप कांस्टेंट पोलिनोमियल से या सिंपली ऐसे कोई पोलिनोमियल से आप जनरेट करते हो, ठीक है, जेडेक्स का, या कोई आप इररिड्यूसिबल पोलिनोमियल लेते हो, तो वो सारा अगर सिंगल एलिमेंट से अगर आपका जनरेट हो रहा है तो नो डाउट वो क्या है, वो आपका प्रिंसिपल आइडियल है। तो एक एलिमेंट से जनरेट होने वाला हर आइडियल प्रिंसिपल आइडियल होता है, जेडेक्स में भी होता है, ठीक है। अच्छा, अब जेडेक्स में अगर आप 2 पोलिनोमियल से चलिएगा तो 2 पोलिनोमियल से भी आपको जेडेक्स में प्रिंसिपल आइडियल मिलता है,
ठीक है। हाँ, ये सही है कि भाई हर सब नहीं मिलता, लेकिन मिलता है। जैसे आप देखो अगेन एक्स स्क्वायर माइनस वन एक्स क्यूब माइनस वन, तो ये आपका प्रिंसिपल आइडियल है जेड में, ठीक है। ये आपका क्या है, ये आपका प्रिंसिपल आइडियल। इसको आप कनेक्ट करके देखेंगे तो मज़ा आएगा, जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। देखो, तो ये प्रिंसिपल आइडियल था, जेड में भी था, और आपको पता है कि एफ में तो होगा ही होगा। एफ में तो मतलब कि जो भी आइडियल मिलेगा ना, चाहे 2 एलिमेंट से जनरेट हो रहा हो, चाहे 3 एलिमेंट से, तो एफ में वो कॉन्सेप्ट लगाएंगे कि हम लोग हमेशा उसका जीसीडी लेके काम करेंगे। लेकिन जेड में भी जब भी आपको प्रिंसिपल आइडियल मिलेगा, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, तो प्रिंसिपल आइडियल आपका वही होगा, जीसीडी से ही जनरेट होगा, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर माइनस वन एक्स क्यूब माइनस वन, तो आप इन दोनों का अगर आप निकालेंगे यहाँ पे, इन दोनों का अगर आप अगेन फिर फैक्टर देखोगे तो वही एक्स माइनस वन एक्स प्लस वन आएगा, और यहाँ से आपका आ जाएगा एक्स माइनस वन इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, जैसा ऊपर देखे थे। तो इन दोनों का जो जीसीडी है, इन दोनों का जीसीडी क्या है जी, एक्स माइनस वन है, ठीक है। तो अभी सिंपली एक्स माइनस वन से जनरेट होगा इन जेड एक्स, ठीक है। कैसे कैसे, तो एक तो आप देख रहे हो कि ये इसका जीसीडी है, और दूसरा आप ये देखिएगा कि नो डाउट एक्स माइनस वन को क्या कर सकते हैं हम, इन दोनों का लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं, ठीक है। एज आप देखो, है ना, अगर मैं x माइनस वन को लिखूँ तो कैसे लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ इस तरीके से, ठीक है, एफ एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वन प्लस जी एक्स इंटू एक्स क्यूब माइनस वन। ध्यान दीजिएगा, ठीक है। जहाँ यहाँ पे जो f और g होगा हम लोग वहाँ उसको कहाँ से लेंगे, जेड एक्स से लेंगे, ठीक है जी, ओके। तब आप देखिए यहाँ पे कि अगर हम सीधा तौर पे इसको अगर हम डिफाइन करते सीधे तौर पे इन आइडियल जनरेटेड बाय दिस टू पोलिनोमियल, तो हम ऐसे ऐसे लिखते, ठीक है। अब ये x माइनस वन से भी काम करेगा, कि इसलिए कि x माइनस वन से आप इसको आराम से लिख सकते हो। मैं आपको यहाँ पे रख के दिखा रहा हूँ, ठीक है। आप यहाँ पे ले लीजिए, मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, ठीक है। एफ एक्स को आप ले लो, एफ एक्स लेंगे माइनस एक्स, ठीक है, और जी एक्स ले लेते हैं हम यहाँ पे क्या, प्लस वन। तो आप देखिएगा यहाँ पे कि बिल्कुल जो है ना, चूँकि माइनस एक्स बिल्कुल ले सकते हैं जी, ये जेड एक्स का एक पोलिनोमियल है और ये वन कांस्टेंट पोलिनोमियल है, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखोगे अगर मैं इसको पुटअप करता हूँ तो माइनस एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वन और प्लस वन इंटू एक्स क्यूब माइनस वन, ठीक है। अब देखिए इसका वैल्यू क्या आ रहा है, इसका वैल्यू आ जाएगा माइनस एक्स क्यूब और प्लस एक्स और प्लस एक्स क्यूब और माइनस वन। तो आपका देखो ये फाइनली क्या आ रहा है जी, एक्स माइनस वन आ रहा है। तो देखो मोहब्बत से मैंने आपको दिखाया ना कि एक्स माइनस वन जो है, चूँकि एक्स माइनस वन क्या है, इसका एलिमेंट होगा, ठीक है, आइडियल जनरेटेड बाय एक्स माइनस वन, ठीक है। तो नो डाउट एक्स माइनस वन इसका खुद एलिमेंट होगा, ठीक है। तो जैसे आप जानते हो ना कि आप मान लो कि आप किसी भी पोलिनोमियल से कोई आइडियल जनरेट कर रहे हो, ठीक है। तो भाई जो जनरेटर है वो तो उसका एलिमेंट है ना कम से कम, ठीक है। तो एफ एक्स उसी का एलिमेंट होता है, तो एक्स माइनस वन तो इसका एलिमेंट है, और हम एक्स माइनस वन अगर इसका एलिमेंट है तो इसको हम देख पा रहे हैं आपके इस लीनियर कॉम्बिनेशन को यूज़ करके, ठीक है। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एक्स माइनस वन लेकर के आ रहा हूँ, यानी एक्स माइनस वन को बिल्कुल ऐसे लिखा जा सकता है, ठीक है। तो एक तो ये आप इसके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हो, पहली बात। और दूसरी बात ये है कि इन दोनों का ये जीसीडी है, तो ये हर तरह से कन्फर्म कर रहा है। और फील्ड के अलावा इंटीग्रल डोमेन्स में भी आप ऐसा काम कर पाएंगे, जैसा मैंने आपको दिखाया कि अगर वो एक सिंगल एलिमेंट से जनरेट होता है, ठीक है, यानी अगर वो प्रिंसिपल आइडियल है तो ज़रूर उसके जीसीडी से जनरेट हो रहा होगा, ठीक है, ठीक है। तो देखो 1 to 1 यहाँ पे दोनों बातों को मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि देखो ये जो है ना प्रिंसिपल आइडियल है, तो प्रिंसिपल आइडियल है तो यहाँ पे दो बातें तो होंगी। पहला ये कि इन दोनों का जीसीडी जो है इसको जनरेट करेगा, ठीक है, ये ए नंबर। और बी नंबर ये कि अगर इन दोनों का जीसीडी एक्स माइनस वन है, जो इन दोनों को रिप्लेस करके, ठीक है, काम कर रहा है, वर्क कर रहा है, तो नो डाउट अब एक्स माइनस वन के आइडियल में इससे जो आइडियल जनरेट हो रहा है उसमें एक्स स्क्वायर माइनस वन भी आएगा, एक्स क्यूब माइनस वन भी आएगा, ठीक है। ये दोनों एक ही चीज़ें हैं, ओके। तो अब ये है कि जो भी आइडियल जनरेट हो रहा होगा, ठीक है, जो भी आइडियल हम लोग जनरेट कर रहे होंगे, चाहे मैं इससे लेके चलूँ या मैं इससे लेके चलूँ, ठीक है, तो उसमें एक बात पक्का है कि एक्स माइनस वन भी उसमें होगा, एक्स स्क्वायर माइनस वन भी होगा, एक्स क्यूब माइनस वन भी होगा। एकदम ध्यान से समझिए, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ओके। बाकी बहुत सारे पोलिनोमियल्स होंगे, लेकिन भाई देखो चूँकि ये दो पोलिनोमियल से जनरेट हो रहा था, ठीक है। तो अगर ये दोनों मिल करके एक आइडियल को जनरेट कर रहे हैं तो उसमें खुद ये एलिमेंट जरूर होगा, एक्स स्क्वायर माइनस वन, एक्स क्यूब माइनस वन जरूर होगा, और फिर ये आगे चल के ये पता चल रहा है कि ये अपने जीसीडी से जनरेट हो रहा है, तो यानी एक्स माइनस वन भी इसमें होना चाहिए। तो एक्स स्क्वायर माइनस वन भी होगा, एक्स क्यूब माइनस वन भी होगा। अच्छा, ये आपको समझ में आ रहा है आसानी से, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस वन कैसे होगा, अगर मैं एफ एक्स को वन कर दूँ, जी एक्स को जीरो कर दूँ तो एक्स स्क्वायर माइनस वन आ जाएगा। अगर मैं जी एक्स को वन कर दूँ, एफ एक्स को जीरो कर दूँ तो एक्स क्यूब माइनस वन आ जाएगा, ठीक है। एक्स माइनस वन कैसे आएगा, तो वो मैंने आपको दिखा दिया कि इन दोनों का लीनियर कॉम्बिनेशन आप यूज़ कीजिएगा तो आपका एक्स माइनस वन आ जाएगा, ठीक है।
ये एक चीज़ हो गया, इधर से आपने देख लिया। अब ये है कि दूसरा ये है कि x-1 का जो आइडियल है वो भी इसको जनरेट करेगा, ठीक है। जैसे अगर मैं x-1 का आइडियल लिख रहा हूँ तो नो डाउट इसमें कौन कौन सा एलिमेंट आएगा, तो इसमें x-1 खुद तो आएगा ही आएगा, ठीक है। x² - 1 आएगा, x³ - 1 आएगा, ठीक है। क्यों ऐसा हो रहा है, इसलिए कि भाई इन दोनों का GCD था x-1, ठीक है। तो वो जिसका GCD था तो उन दोनों एलिमेंट को तो कंटेन करेगा ही करेगा। तो अब यहाँ से आप इसको भी देख सकते हैं। आप कैसे देखेंगे, तो आपको मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पे, एकदम मोहब्बत से देखिए, ठीक है, बहुत मज़ा आएगा। देखिए अगर सिंपली मैं यहाँ पे डेफिनेशन लिखूँ आइडियल जनरेटेड बाय x-1, तो ये क्या होता है, ये आपका हो जाएगा x-1 इंटू fx, वेयर fx फ्रॉम कहाँ से, फ्रॉम आपका zx से, ठीक है, क्लियर है। अब देखिए, अब अगर मैं यहाँ पे ले लेता हूँ क्या, zx का आपको लेना है एक पोलिनोमियल, मैं यहाँ पे चूज़ करता हूँ, मैं fx ले लेता हूँ क्या जी, x+1। तो नो डाउट x+1 क्या है, एक पोलिनोमियल है, ठीक है, ओवर zx। तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, तो यहाँ से आपका जो x-1 इंटू fx है, ये जो एलिमेंट है ये क्या आ जाएगा, तो ये x-1 इंटू x+1, ये आपका x² - 1 आ गया, ठीक है, ये आपको मिल गया। x³ - 1 चाहिए तो आप चूज़ कर लीजिए, आप जो है चूज़ कर लीजिए fx क्या, आप चूज़ कर लीजिए x² + x+1, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा, तो अब आप x-1 इंटू fx निकालोगे, ठीक है, यानी ये एलिमेंट निकालोगे तो क्या मिलेगा, तो आपको मिलेगा x-1 इंटू x² + x+1, ठीक है, ये आपका क्या हो गया, x³ - 1 आ गया, ठीक है। तो भाई हर तरह से इसको देख सकते हैं, बिल्कुल वेरीफाइड चीज़ है। तो इसलिए समझिए कि अगर इंटीग्रल डोमेन है, फील्ड नहीं है, रिंग ऑफ पोलिनोमियल ओवर इंटीग्रल डोमेन लाइक ZX काम करते हैं, तो ऐसे केस में भी अगर प्रिंसिपल आइडियल होता है, पहले तो सारा ही आइडियल प्रिंसिपल आइडियल नहीं होगा, लेकिन अगर होता है तो वो उसके GCD से ही जनरेट होगा, ठीक है, ओके। अब देखो जैसे यहाँ पे और कुछ एग्जांपल देखो, आप 4 नंबर देख सकते हो, x और 2x, ठीक है। तो इन दोनों का ये प्रिंसिपल आइडियल है, तो इन दोनों का GCD ले लेंगे। GCD क्या होगा, सिंपली x होगा। तो अब जो भी आइडियल है वो x से जनरेट हो रहा होगा, ठीक है, क्लियरली x क्या है, x हमारा GCD है x और 2x का, ठीक है। 1 + x और x देखिए, 1 + x और x आप देखेंगे ना तो ये आपका सिंपली 1 से जनरेट हो जाएगा, ठीक है। और ये आपको पूरी क्या देगा, इटसेल्फ रिंग देगा, इसलिए कि जो भी आइडियल 1 से जनरेट होता है वो इटसेल्फ रिंग ही होता है, ठीक है, ओके। यहाँ पे भी आप देखेंगे तो 1 क्या है, 1 एक्चुअली GCD है किसका, x और 1 + x का, ठीक है। तो बहुत आपको ऐसे आइडियल्स मिल जाएंगे जो कि क्या है, प्रिंसिपल आइडियल है और जनरेट हो रहा है 2 या उससे ज़्यादा पोलिनोमियल से, ठीक है। हाँ, सारा ही आइडियल इसमें प्रिंसिपल नहीं होता है, दैट्स वाई ये प्रिंसिपल आइडियल डोमेन नहीं है, ठीक है, ओके। अच्छा यहाँ पे एक चीज़ और देखो आप, यहाँ पे भी देखो 2 पोलिनोमियल लिया गया है, 3x² + 3x + 1 और दिस, ठीक है। अच्छा यहाँ पे एक चीज़ आपको और बताना है, चूँकि यहाँ पे एक नोट लिखा हुआ, उस नोट से कनेक्ट करता हुआ मैं आपको बता रहा हूँ। आप यहाँ पे देखेंगे ना कि अगर आपको 2 पोलिनोमियल दिया है, ठीक है, जिससे एक आइडियल जनरेट हो रहा है, तो आप सिंपली देखो कि क्या उस आइडियल में एलिमेंट 1 आएगा, वो आप देख सकते हैं, क्योंकि हमको इसका जो भी एलिमेंट है, ठीक है, इसमें दो एलिमेंट है, तो इससे जो भी एलिमेंट आगे मिलेगा वो क्या होगा, वो आपका लीनियर कॉम्बिनेशन होगा, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दिस 2 एलिमेंट होगा, ठीक है। तो इन दोनों का लीनियर कॉम्बिनेशन का यूज़ करके अगर आप इसमें 1 ढूंढ लेते हैं ना, तो आपका काम बहुत ईजिली हो जाएगा। अच्छा यहाँ पे आपको 1 मिल जाएगा, कैसे, ठीक है, इन दोनों का आप लीजिए लीनियर कॉम्बिनेशन, मैं आपको लेके दिखाता हूँ, ठीक है, बहुत मज़ा आएगा, बिल्कुल मोहब्बत से देखिए, ठीक है। जैसे इसका जो भी एलिमेंट है वो कैसे लिखा जाएगा, तो वो लिखा जाएगा इस तरीके से, ठीक है। एक हम इसको लेंगे 3x² + 3x + 1, ठीक है, साथ में हम लेंगे fx और प्लस कर देंगे क्या, x इंटू x+1 और साथ में gx, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये आपको एलिमेंट देगा, ठीक है, ये आपको इस आइडियल के एलिमेंट इसी तरह के होंगे। अब आप देखिए यहाँ पे कि क्या यहाँ पे 1 मिलता है, मेरा टारगेट क्या है, तो हम लोगों का टारगेट है हम लोगों का कि ये 1 आइडियल में है या नहीं, 1 बिलोंग्स टू आई और नॉट, ठीक है, ये हम लोगों का टारगेट है, क्योंकि इसका बहुत बड़ा फायदा है, ठीक है। अगर आइडियल में 1 आ जाएगा ना, तो जिस आइडियल में यूनिटी एलिमेंट होता है, ठीक है, 1 होता है, मल्टीप्लिकेटिव यूनिटी होता है, वो क्या होता है, वो आपका जस्ट इटसेल्फ रिंग हो जाता है, तो ये आपको फ़ायदा होगा, ठीक है। अब देखो आप यहाँ पे देखोगे ना, मैं यहाँ पे चूज़ कर लेता हूँ, ठीक है, क्या आपको लेना है fx और gx, कहाँ से लेना है जी, तो आपको लेना है ओवर रिंग ऑफ पोलिनोमियल zx, ठीक है। तो fx मैं यहाँ पे ले लेता हूँ सिंपली 1, ठीक है, एंड और gx मैं यहाँ पे ले लेता हूँ 3 -3, देखिए क्या फ़ायदा होगा, देन क्या हो जाएगा, देन तो ये जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे आपका देखो आ जाएगा 3x² + 3x + 1, ठीक है, और fx को यहाँ पे 1 रख दिया हम लोगों ने, माइनस यहाँ पे रखा है हम लोगों ने x इंटू x + 1 और साथ में
3 -3 था तो यहाँ पे माइनस कर दिए, ठीक है। तो देखो इसका वैल्यू क्या आ जा रहा है 3x² प्लस 3x प्लस 1 और माइनस यहाँ पे भी आ जा रहा है 3x² और माइनस 3x, ठीक है। तो आपका देखिए ये कैंसिल हो जा रहा है, ये कैंसिल हो रहा है, तो सिंपली आपको 1 बच रहा है। यानी यहाँ पे इस आइडियल में 1 है, ठीक है। इसका एक एलिमेंट क्या है 1 है, दैट मीन्स क्या, इसका मतलब ये है कि 1 जो है वो आइडियल में बिलोंग कर रहा है। और अगर 1 आइडियल में बिलोंग कर रहा है तो सिंपली ये क्या हो जाएगा, तो सिंपली जो है ना ये आपका इटसेल्फ रिंग हो जाएगा, इटसेल्फ रिंग ऑफ पॉलिनोमियल ZX हो जाएगा, ठीक है। ओके, तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पता है कि 1 से अगर कोई जनरेट हो रहा है तो वो क्या होता है, वो इटसेल्फ आपका रिंग होता है, रिंग इटसेल्फ हो जाता है, ठीक है, अगर कोई 1 से जनरेट हो रहा है तो। और इसी तरीके से अगर किसी आइडियल में ठीक है 1 है और क्या है जी 1 बिलोंग्स टू आइडियल, और उस आइडियल से आप अगर उस आइडियल को आप देखोगे तो वो क्या हो जाएगा, वो आपका इटसेल्फ रिंग हो जाएगा। तो दोनों एक ही चीज़ें हैं, क्योंकि उसमें 1 है तो 1 पूरा रिंग को जनरेट कर देगा, ठीक है। ओके, तो अब ये चीज़ें एक इंपॉर्टेंट बात है, तो ये आपको इसको भी आपको केयरफुल रहना है, ठीक है। जीसीडी का कोई टेंशन नहीं है, जीसीडी मिले नहीं मिले, फील्ड के केस में तो आपको हमेशा होगा, रिंग ऑफ पॉलिनोमियल ओवर फील्ड के केस में तो हमेशा जीसीडी काम करेगा। लेकिन अगर आप इंटीग्रल डोमेन में काम कर रहे हैं, ठीक है, तो चूँकि हमेशा जीसीडी एग्जिस्ट करता नहीं है, मतलब जीसीडी आपको मिल भी जाए तो कोई ज़रूरी नहीं है कि प्रिंसिपल आइडियल उसका जीसीडी से ही जनरेट होगा, ठीक है। हाँ, लेकिन कहीं पे अगर जनरेट हो रहा होगा तो उसके जीसीडी से होगा, ठीक है। और ये 2 चीज़ें हैं। और इम्पॉर्टेंट बात ये है कि अगर आप उसमें ये ढूंढ लेते हैं कि 1 है उस आइडियल में, तो वो क्या हो जाएगा, इटसेल्फ रिंग हो जाएगा। तो ये सब आपको ध्यान देना है, ठीक है, क्लियर है। तो अच्छा, तो यहाँ पे यही नोट लिखा हुआ है, इंपॉर्टेंट नोट में क्या है ये कि अगर 1 जो है आइडियल में आता है, देन आइडियल क्या हो जाता है, इटसेल्फ रिंग हो जाता है, ठीक है। अब देखिए अब यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हम लोग लास्ट लेक्चर में डिस्कस किए थे कि इस तरह का आइडियल को देखो, 2x को देखो, 3x को देखो, p कोई भी प्राइम हो, ठीक है, इस तरह का आप कोई भी आइडियल लेंगे, ठीक है, तो ये प्रिंसिपल आइडियल नहीं होगा ZX में, ये आपका प्रिंसिपल आइडियल नहीं होगा। कहाँ, ZX में ये आपका प्रिंसिपल आइडियल नहीं होगा, ठीक है। जबकि आप देख सकते हैं ना कि GCD 2x का 1 है, किसी भी आप इस तरह से px का भी GCD निकालोगे तो आपका 1 निकलेगा फॉर ऑल प्राइम। कोई भी प्राइम लेंगे हम p के प्लेस में तो हमारा GCD 1 आएगा। तो GCD 1 आ रहा है, लेकिन ये 1 से ये जनरेट नहीं होता, ये हम लोग लास्ट लेक्चर में प्रूफ किए थे। और ये आपका प्रिंसिपल आइडियल नहीं है, मतलब अब ये दोनों के बदले हम किसी एक एलिमेंट को ला करके आइडियल को जनरेट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे GCD वाला कॉन्सेप्ट क्या हो गया, फेल कर गया, ठीक है। जो GCD कॉन्सेप्ट था हमारा कॉन्सेप्ट, वो क्या किया, वो आपका फेल किया, फेल्स, ठीक है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ZX में ये आपका मैंडेटरी नहीं है कि GCD कॉन्सेप्ट काम करेगा, ठीक है। लेकिन आपको ये देखना है कि अगर यही फील्ड होता, ठीक है, तो फील्ड में हम कोई भी इस तरह का लेते अगर कि 2x से 3x से या आपका px से कोई भी अगर आपका फील्ड में होता, ठीक है, रिंग ऑफ पॉलिनोमियल ओवर फील्ड f, तो इसमें क्या होता, तो इसमें ये सिंपली हो जाता आइडियल जनरेटेड बाई इक्वल टू 1, क्योंकि यहाँ पे GCD वर्क करेगा, GCD क्या करेगा, यहाँ पे वर्क करेगा, ठीक है। क्योंकि आप काम कर रहे हो रिंग ऑफ फील्ड ओवर f में, ठीक है, फील्ड में, तो रिंग ऑफ पॉलिनोमियल ओवर फील्ड f में GCD हमेशा काम करेगा। और उसमें ये क्या है, उसमें आपका ये प्रिंसिपल आइडियल है, ठीक है। लेकिन ZX में ये प्रिंसिपल आइडियल नहीं है, दैट्स वाई ZX हमारा क्या था, प्रिंसिपल आइडियल डोमेन नहीं था, ठीक है। एक ही एग्जांपल काफ़ी है, कोई भी एक आइडियल अगर आपने दिखा दिया कि जो कि प्रिंसिपल आइडियल नहीं है, तो यानी वो पूरा प्रिंसिपल आइडियल डोमेन नहीं है। जबकि हमारा फील्ड क्या होता है जी, हमारा फील्ड प्रिंसिपल आइडियल डोमेन होता है। इसमें आप कोई भी 2 या 3 या 4 पॉलिनोमियल लेंगे, उससे आइडियल जनरेट करेंगे, तो फाइनली वो वही आइडियल होगा जो उनके GCD से जनरेट हो रहा होगा, और ये हमेशा काम करेगा। तो आई होप बहुत बड़ा लेक्चर हो गया, बहुत कुछ बातें हो गई, आपको समझ में आ गया होगा। बहुत कोई रॉकेट साइंस नहीं था, लेकिन आपको समझाना था ताकि आप हर तरह से, एक तो आप ये देखने में कामयाब हो जाएं कि रिंग ऑफ पॉलिनोमियल ओवर फील्ड है तो GCD हमेशा काम करेगा, रिंग ऑफ पॉलिनोमियल ओवर इंटीग्रल डोमेन लाइक ZX है तो उसमें काम नहीं करेगा। लेकिन अगर एग्जिस्ट करेगा प्रिंसिपल आइडियल, देन फाइनली वो GCD से ही करेगा, ठीक है। इसको आप बाय देयर लीनियर कॉम्बिनेशन भी देख सकते हो कि अगर आप 2 या 3 एलिमेंट ले रहे हैं, उससे आइडियल जनरेट कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आप उसका लीनियर कॉम्बिनेशन का यूज़ कर रहे हैं। तो जो भी उसका GCD होगा वो भी लीनियर कॉम्बिनेशन के एलिमेंट को फॉलो करेगा, उस पैटर्न में आएगा। तो बहुत तरह से आप जो है ना एग्ज़ाम में इस तरह से क्वेश्चंस निकाला जाता है कॉन्सेप्ट से, तो वहाँ से आप जब ऑप्शंस को बारी बारी से आप देखोगे, एलिमिनेट करोगे, तो आपको ऑप्शन एलिमिनेट होगा। अच्छे एग्जाम्स लाइक CSIR नेट, ठीक है, गेट के क्वेश्चंस आपसे बनेंगे। दैट्स वाई मैं आपको इस तरह से बता रहा हूँ। इस तरह से पढ़ोगे तो डेफिनेटली मज़ा भी आएगा और हर बात आपके दिमाग में रहेगी। तो 1 to 1 सारा कनेक्ट करते हुए पढ़ा रहे हैं,
कुछ भी मैं आपको स्किप नहीं कर रहा हूँ। आपको भी मैं सजेस्ट करूँगा कि 1 to 1 सारा वीडियो देखिए, छोड़िएगा मत, छोड़िएगा तो गैप हो जाएगा। सबको पढ़ लीजिए, फिर क्वेश्चन कीजिए, नहीं बनता तो मेरे को बताइएगा, पक्का बनेगा, ठीक है। तो चलो आज के लेक्चर में यहीं तक रखते हैं। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पे नए सब्सक्राइब करके रखो। 1 to 1 सारा पढ़ते चलो। और मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि यूट्यूब पे मेरा सारा वीडियोज़ अवेलेबल है, वहाँ से आप देखिए। बहुत कुछ नहीं भी होता है जो कि वो कोर्सेज़ वगैरह में होता है, ठीक है, कोर्स के हिसाब से डिज़ाइन किया जाता है। तो अगर आप कोई तैयारी कर रहे हो, लाइक झारखंड पीजीटी की या कहीं से पीजीटी की तैयारी कर रहे हो, उसमें ये सब सिलेबस होता है, ठीक है। सीएसईआर नीट की तैयारी कर रहे हो या किसी बड़े एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ईआरएमएस की तैयारी कर रहे हो, केवीएस की तैयारी कर रहे हो, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप मेरा ऐप डाउनलोड कर लीजिए, MSc लर्न ऑनेस्टली, ठीक है। आप यहाँ पे जाएंगे तो आपको यहाँ पे डिफरेंट कोर्सेज अरेंज किया हुआ है, ठीक है, बहुत ही कम रेट में, अच्छे फीडबैक के साथ। बच्चों को काफ़ी फ़ायदा दिया है, एग्ज़ाम गोल करता है ये, ठीक है, हमारा कोर्सेज। तो आप जाके वहाँ से कोर्स अपने अकॉर्डिंग बाई कर सकते हैं, आपको PDF मिलेगा, आप मेरे से डाउट पूछ पाओगे, ठीक है। सिस्टमेटिक वीडियोज़ हैं वहाँ पे, अच्छे खासी प्रैक्टिस कराई गई है। तो थोड़ा अगर खुद पे इन्वेस्ट करेंगे तो डेफिनेटली गोल करने की सिक्योरिटी आपकी बढ़ जाएगी, ठीक है। पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।